परिवार के सदस्यों से कुछ लोगों से मिलना चाहेंगे? मीडिया से मिलने नहीं देंगे? नहीं, जैसा वो बताएंगे वैसा करिएगा आप। अच्छा, आप लोगों को ये कहा गया है। हाँ। कार्रवाई क्या किया जाए? वहाँ तो खैर एक दुनिया ही उजड़ गई, घर की बात ही क्या है और उजाड़ने के लिए क्या रहा, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मैं वहाँ से भी आ रहा हूँ। अच्छा, उस परिवार में भी देखा, माली स्थिति उनकी एकदम चौपट है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात भी करूँगा। जैसे उपस्थित हैं लोग, परिवार से मिलने आए हैं लोग, क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? रामप्यारे चौरसिया। अच्छा, कैसे ये इस बारे में क्या जानकारी है? बारे में कुछ जानकारी नहीं है हमको। हम लोग तो नहीं, अभी यहाँ पे जो नोटिस वगैरह लगा है सुने, हम लोग ऐसे सुना है कि जैसे मतलब ऐसा ऐसा बात हो रही है। अच्छा, इसके लिए हम लोग आए, थोड़ा हम लोग भी दुख जताते हुए थोड़ा देख लें हम लोग कि कैसे क्या हुआ। जी, जितना ही मालूम है कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। हम घर परिवार के सदस्यों से कुछ लोगों से मिलना चाहेंगे सर। नहीं, कोई मतलब कोई सदस्य हो? कहाँ अरे इनके फैमिली का? परिवार अभी आ रहे हैं। सर, मीडिया से मिलने नहीं देंगे? नहीं, जैसा वो बताएंगे वैसा करिएगा आप। अच्छा, आप लोगों को ये कहा गया है। हाँ हाँ, जो अधिकारी का आदेश होगा उसको पालन करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं। आप कहाँ से? मीडिया से ही देवरिया। अच्छा, देवरिया से। देखिए, मीडिया के लोग हैं। मीडिया के लोगों को अभी परिवार के लोगों से मिलने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहना है। जो लोग यहाँ पर पहरे पे हैं, जो लोग भी प्रशासन के लोग हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानकारियाँ होंगी। अगर परिवार के सदस्य मिलते हैं तो उनसे सीधी बात होगी और जानेंगे कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रेम यादव की बेटी ने ये कहा है कि उनके पिता की हत्या सत्य प्रकाश दुबे के बेटे ने किया था, जिसे कहा जा रहा था कि वो कथा वाचन के लिए कहीं गया था। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय पितृपक्ष का समय चल रहा है और हिंदू परिवारों में कथा आदि या कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान नहीं किया जाता है। तो फिर ये तो बात पुलिस का जांच का खैर विषय है कि वो जांच कर लेगी कि वो कहाँ कथा करने गए थे, किसके परिवार में क्या था ऐसा कर्मकांड जिसे कराने के लिए गए थे। क्योंकि कथा वार्ता ऐसी चीज़ है कि वो सिर्फ एक परिवार में नहीं रहती, अगल बगल के लोग भी जानते हैं। तो यह जांच का विषय है, पुलिस अपना काम करेगी और कर रही होगी, ये तो बात स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन परिवार के लोग जो बात कह रहे हैं उस पर भी आप सब लोगों को ध्यान देना होगा, सरकार को भी ध्यान देना होगा। ऐसा कहना है कि हमारे घर पर अगर कोई भी कार्रवाई हो तो उस घर पर भी हो। वैसे तो घर कहा जाए तो कार्रवाई क्या किया जाए? वहाँ तो खैर एक दुनिया ही उजड़ गई, घर की बात ही क्या है और उजाड़ने के लिए क्या रहा, लेकिन फिर भी न्याय तो न्याय है। हमारा संविधान क्या कहता है उसके तहत जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कहना है। यहाँ पे क्या नाम है भैया आपका? दिलीप यादव। घर कहाँ है आपका? गौरी बिहार। अच्छा, इस बारे में क्या कहेंगे आप, ये जो घटना हुई है? देखिए, घटना तो बहुत दुखद है जी दोनों परिवार के लिए। जी इन कार्रवाई होना चाहिए सरकार की तरफ से, जी तो दोनों तरफ से होना चाहिए। जी। अभी एक बात निकल के आई है कि कहा जा रहा है कि जैसे सत्यप्रकाश के बड़े बेटे ने प्रेम यादव की हत्या की, अब बात को बदला जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नहीं, वो था ही नहीं मौके से, जबकि वो अगर ऐसा हुआ तो फिर तो जो कहीं ना कहीं जिसने बड़ा क्राइम किया और अपने पूरे परिवार को मौत के मुंह में ढकेल दिया, वो तो बच जाएगा। अब देखिए, पहले तो सूचना आई थी कि वो कथा बाँचने गए जी। हैं और ये पितरपक्ष का समय है। जी। हिंदू धर्म में जी ऐसा तो कोई कथा और मतलब हाँ, उनका इस समय काम कोई तो भी शुभ कार्य नहीं शुभ होता है। कार्य तो होगा नहीं। जी अब देखिए, अब बयान बदलने वाले बदलवाने वाले अब कैसे क्या कर रहे हैं, जी। ये तो सरकार की मंशा है, क्या करेगी जी। अब इसी पर देखिए। खैर, देखने वाली भी बात है, अब देखा ही जाना है। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि परिवार के सदस्यों का ये जो आरोप है, ये निराधार भी नहीं कहा जा सकता। इसको तथ्यों की गहराई तक जो है जाना, जो पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, वो जाएगी। लेकिन सिंपैथी बस या राजनीति करने के चक्कर में अगर कोई भी राजनीति के पूरे परिवेश में इस पूरे मामले को लाए तो बात अलग है। लेकिन बात अगर न्याय की जाए तो बात जो है सही होनी चाहिए, और ऐसा सभी लोग चाह रहे हैं। गांव के और लोगों से बात करवाएंगे और लोगों से राय लेंगे। वैसे तो गांव के लोग बहुत ज़्यादा कुछ खुल के कहने को तैयार नहीं हैं। यहाँ पे जो लोग आए हैं कोई रिश्ते नाते के लोग हैं। आपको क्या नाम है? जी, हमारा विजेंद्र सिंह नाम पड़ता है। कहाँ से है विजेंद्र जी? भलुनी थाने से। अच्छा, इस परिवार से आपका क्या कोई ताल्लुकात? नहीं, ताल्लुकात कुछ नहीं, एक सिंपैथी है देखने के लिए। हम लोग पेपर में, न्यूज में आप लोगों के माध्यम से देखा आप जाए। प्रेम यादव को जानते थे? ना। अच्छा, आप ये घटना सुने और चले आए? बस
इस घटना को किस रूप में देख रहे हैं आप, क्या तो कहेंगे? जो भी हुआ है बहुत दुखद हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मैं वहाँ से भी आ रहा हूँ, अच्छा उस परिवार में भी देखा माली स्थिति उनकी एकदम चौपट है। जी अब कैसे क्या हुआ, अब होनी को कोई टाल नहीं सकता है, ऐसे ही लिखा था जो हुआ, लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। हाँ, हम लोग तो हमारे ज़िले की बड़ी बदनामी है एक तरह से। जिले की बदनामी कहें या पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कहें कि यह इस तरह की एक बात जा रही है। क्या न्याय इसी तरह होगा? क्या कोई घटना घटेगी तो उसके प्रतिशोध में इस तरह के मतलब बड़े जो है कदम उठाए जाएंगे? कई एक लोग ऐसे मारे जाएंगे जो निर्दोष हैं, या फिर आप सोचिए क्या हुआ होगा। अगर इस विषय पे बात करें तो बातें ख़त्म नहीं होंगी, घटनाक्रम कुछ भी बोला नहीं जा सकता। लेकिन ये चूँकि ऐसा तथ्य है जिसे हम सिर्फ एक तरह से उसको अनुमान लगा सकते हैं, और जो कहना है इस समय जो परिवार के लोग जो कह रहे हैं सत्यप्रकाश के बड़े बेटे के बारे में, उसको एक सिरे से खारिज तो नहीं किया जा सकता। जीआर खबर पर मैं यह बात बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तो बहुत से लोगों से हम लोगों ने बात किया, तो उन लोगों ने यही कहा कि जब कोई कांड होगा, जब किसी के द्वारा किसी की हत्या होगी उसके दरवाजे पर, तो वह व्यक्ति वहाँ रुका क्यों रहेगा? वह व्यक्ति क्या इंतज़ार करेगा प्रतिक्रिया की? क्या वो इंतज़ार करेगा अपने ऊपर किसी अटैक की? यही हुआ है वहाँ पर सत्यप्रकाश दुबे, उनकी 2 बेटियाँ, एक बेटा और पत्नी वहाँ मौके पर थे। ऐसा क्यों हुआ? अगर उन लोगों के द्वारा ये कांड किया गया था तो उन लोगों को तो भाग जाना चाहिए था, लेकिन एक बेटा नहीं था जो सबसे बड़ा था और वो वहाँ से भाग चुका था, ऐसा परिवार का कहना है, ऐसा प्रेम यादव की बिटिया का कहना है। तो आप लोगों को बताएं कि ये कहना इसलिए भी होता है कि परिवार के लोगों ने उसे भगा दिया होगा, भाग जाओ हम लोग देख लेंगे, हम लोग संभाल लेंगे। तो क्या ऐसा ही ये हुआ है? ये वारदात जो एक सैलाब यहाँ से उमड़ा, एक जो आक्रोश उमड़ा, जो यहाँ से बड़ी एक आबादी निकली, जितने भी लोग गिरफ्तार हैं, अगल बगल के भी कुछ परिवार के लोग हैं, यहाँ के गांव के कई एक लोग हैं, परिवार के लोग हैं, तो ये जो सारी जो भीड़ गई वहाँ पे और जो हमला हुआ, अब कौन मुलजिम किस रूप में, कोई भीड़ का नाम देगा, कोई किसी व्यक्ति विशेष का नाम देगा, ये सारी विषय पुलिस विभाग का है, पुलिस जांच का है। लेकिन अंदाज़ा इस बात का लगाइए कि इस बात को कैसे नकारा जाए कि इस समय कोई कथा वार्ता का समय नहीं है, तो कथा वाचने के लिए कहाँ चले गए थे, और इस पर पुलिस छानबीन करेगी तो स्पष्ट बात हो जाएगी। आप लोगों को पूरी जानकारी देते रहेंगे। जय जयकार जारी रहेगी।